बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हमना बिन्त शहजाद। आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे साइंस 5 का यूनिट नंबर 1 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज़ ह्यूमन बॉडी सिस्टम। हम इस यूनिट के स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम देख चुके हुए हैं, तो आज बेसिकली हम इस यूनिट में देखेंगे कि ये यूनिट हमारे पास जो है वो कह क्या रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम होता क्या है, ह्यूमन बॉडी क्या होती है, उसके अंदर सिस्टम की क्या डेफिनेशन और कितने सिस्टम्स हैं जो क्या काम करते हैं। तो कुछ सिस्टम्स के नाम भी हम देखेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखेंगे, हम रिस्पायरेटरी सिस्टम देखेंगे, हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, हम यूरिनरी सिस्टम देखेंगे, साथ नर्वस सिस्टम को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। डियर स्टूडेंट्स, आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम है तो ये होता क्या है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो बिल्कुल एक मशीन की तरह है। जैसे एक मशीन होती है, वो कोई काम करती है, उस मशीन की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं कि हमें मशीन की ऑयलिंग भी करनी होती है, मशीन को रेस्ट भी देना होता है, मशीन की वेयर एंड टेयर भी होती है। बिल्कुल उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी एक मशीन है, इसको वो भी वेयर एंड टेयर की ज़रूरत है, इसको फूड की ज़रूरत है, इसको रेस्ट की ज़रूरत है, तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ज़्यादा पेचीदा मशीन है। अब ये पेचीदा मशीन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। जैसे अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये भी हमारा पूरा एक ऑर्गन है, जिसमें हमारी फिंगर्स, हमारा हैंड, हमारा एल्बो, आर्म, ये सारे मिलकर इसको मूव करवा रहे हैं। ये आपका एक कंप्लीट ऑर्गन है। लेकिन ये सारे ऑर्गन्स मिलते हैं, मिलकर इकट्ठा काम भी करते हैं, और जब ये ऑर्गन आपके मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है। अब ये जो सिस्टम हमारा बनता है, वो जो सिस्टम होता है, हर सिस्टम का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट थॉट कि मैंने अब अपना जो है ये हाथ ऐसे वेव करना है। अब मैंने तो ये थॉट की है और साथ ही मैंने अपना हाथ जो है वो वेव कर लिया है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि मैं आसानी से कर लूँ? नो, ये सारे का सारा काम मेरा नर्वस सिस्टम कर रहा है। मेरे नर्वस सिस्टम में मेरे ब्रेन का एक स्पेसिफिक काम है, उसने मैसेज देने हैं। किसके थ्रू मैसेज देने हैं ये हम आगे देखेंगे कि अब इस हाथ को मूव करो। अब वो मेरा हाथ जो है वो मैसेजेस रिसीव करेगा उन स्पेसिफिक ऑर्गन्स के थ्रू और इसको मूव करवाएगा। तो ये बेसिकली काम होता है एक सिस्टम का। नाउ अब बात करते हैं बॉडी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट सिस्टम हैं जो कि बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनते हैं। जो कॉमनली यूज हमारे पास ऑर्गन, जो आप कह लें कि हमारे सिस्टम्स हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, देन रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसको कुछ लोग आपका यूरिनरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और नर्वस सिस्टम भी है। नाउ जैसे कि अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, अब हमें ये समझना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम काम क्या करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर वो वाला सिस्टम होता है जो कि हम जो भी खाना खाते हैं उसको बेसिकली सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेसिकली उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन हमारे माउथ से शुरू होते हैं। जैसे कि हमने खाना खाया तो अगर हमने खाना खाया है तो ये खाना यहाँ से गया, दिस इज माउथ, देन ये वाला जो हमारा पूरा हिस्सा होता है दिस इज कॉल्ड ओजोफेगस, देन उसके बाद आपका स्टमक के बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, देन योर लार्ज इंटेस्टाइन इसके अंदर आती है। अब ये जो खाना हम खाते हैं, इसने उसको स्मॉलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है, जिस एनर्जी को हम अपने बॉडी में इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। आपने मूव करना है, आपने कार ड्राइव करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने कुछ भी करना है, उसके लिए आपको ज़रूरत होती है एनर्जी की। दूसरा हमारे पास जो हमारा सिस्टम है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम का बेसिक काम ये है कि हमारी बॉडी, जो पूरी ह्यूमन बॉडी आपको नज़र आ रही है, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन इसने लेके जानी है और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में है उसको बाहर निकालना है। अगर तो ये बॉडी बेसिकली हमारे लंग्स काम करना छोड़ देंगे, हमारा ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर हमारी रहना शुरू कर देगी, तो फिर हमारे लिए बहुत सारे रिस्पायरेटरी इश्यूज, सांस लेने में दुश्वारी और बहुत सारे दीगर मसाइल पैदा हो जाएंगे। अब इस सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं?
हमारे नोज के अंदर से लेकर हमारा विंड पंप, लंग्स, ये तमाम इसके ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का बात काम क्या है? इसका काम ये है कि इसने हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स को खून पहुंचाना है। ये बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं कि ये बेसिकली हमारी बॉडी का ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसने ब्लड और ऑक्सीजन जो है और जो साथ फूड है वो हमारी बॉडी को, तमाम बॉडी पार्ट्स को देना है, और इसके साथ साथ ये जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा हमारी बॉडी से ये उसको भी कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हमारी इनर बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर बोन्स और जॉइंट्स यानी कि हड्डियां और जो जोड़ होते हैं वो ये होता है। अब बेसिकली जो मस्कुलर सिस्टम होता है ये हमारी अपर बॉडी के लिए होता है और ये हमारी बॉडी को मूव करने में यानी कि चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में हमें हेल्प करता है। आपकी बॉडी को एक शेप और एक सपोर्ट जो देनी होती है वो मस्कुलर सिस्टम ने देनी होती है, और स्केलेटल सिस्टम में हमारी बोन्स और जॉइंट्स आती हैं जो कि आपके को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो स्टूल की सूरत में है, चाहे वो यूरिन की सूरत में है, उसने बॉडी को बाहर निकालना है। इसके लिए बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर और किडनीज का इस्तेमाल किया जाता है। नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम ने ओवरऑल पूरी बॉडी को ही कंट्रोल करना है। अगर हमारा नर्वस सिस्टम काम करना छोड़ जाए, हमारे हाथों की टांगों की मूवमेंट बंद हो सकती है, हमें नज़र आना बंद हो सकता है, हमारी बॉडी जो है उसमें का डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो बेसिकली अफेक्ट हो सकता है। तो एक नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसने पूरे के पूरी ह्यूमन बॉडी और तमाम उसके फंक्शंस और इसके अलावा जितने भी बाकी के ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स हैं उनको कंट्रोल करना है। अब नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है, नर्व्स आती हैं। अब आप यहाँ पे पिक्चर में ये भी देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है बॉडी सिस्टम वर्क टुगेदर। अच्छा, अब हमारी बॉडी को हमेशा याद रखिएगा चलाने के लिए कोई एक सिस्टम नहीं होता। डिफरेंट सिस्टम जैसे कि आप देख रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, रिस्पायरेटरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये तमाम सिस्टम जब तक मिलकर एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। अगर इनमें से एक सिस्टम ने भी अपना काम करना छोड़ दिया या किसी का कोई एक ऑर्गन खराब हो गया और वो सही तरीके से भी एक सिस्टम काम ना कर पाया तो हमारी बॉडी अफेक्ट होगी। इसी तरीके से अगर बात करें तो हमारी बॉडी को ना एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें इसलिए चाहिए होती है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए, काम करने के लिए हमें उस एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी हमें मिलनी होती है फूड से। अब हमारे जो दो सिस्टम्स हैं, नंबर 1 रिस्पायरेटरी सिस्टम है, नंबर 2 इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इकट्ठे काम करते हैं और इकट्ठा मिलकर बनाते हैं उस फूड को एनर्जी की सूरत में प्रोड्यूस करते हैं। अब काम कैसे शुरू होता है? जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो फ्रेश ऑक्सीजन, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, हम क्यों कहते हैं कि हमें माहौल को साफ रखना है, क्योंकि वो ऑक्सीजन होती है, वही ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। कैसे जाती है? हमारी नाक और हमारे मुंह के जरिए, यानी कि फ्रॉम द नोज एंड फ्रॉम द माउथ। अब ये हमारे अंदर जो जाती है तो ये ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो ये ये हमारे नोज और हमारे माउथ के जरिए हमारे लंग्स तक जाती है। अब इसके बाद क्या होता है? अब जो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम अंदर लेके जाता है। अब अंदर अगला काम है सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है कि ये जो आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में और ऑक्सीजन कह लें, ऑक्सीजन के थ्रू लंग्स में आए होते हैं, उनको इकट्ठा करता है। जब ये सर्कुलेटरी सिस्टम उनको इकट्ठा कर लेता है तो बेसिकली हमारा जो हार्ट होता है वो बेसिकली ऑक्सीजन को बेसिकली जो है वो सारे का सारा पंप करता है हमारी पूरी बॉडी के थ्रू। अब इसी तरीके से अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारी बॉडी का जो हर एक सेल होता है
उस हर एक सेल के अंदर जितनी भी आपके पास फूड पड़ा होता है ये उसको ब्रोक डाउन करता है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है और जो ऑक्सीजन होती है वो बेसिकली एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। हमारी बॉडी वो एनर्जी इस्तेमाल करती है बहुत सारे डिफरेंट काम करने के लिए, और इसी दौरान हमारा जो ब्लड होता है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वापस लेके जा रहा होता है हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों की तरफ। और हमारा फिर लंग्स क्या करते हैं, वो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बेसिकली हमारी बॉडी से एक्सहेल कर देते हैं, बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप देखें कि हमें जिंदा रहने के लिए हर सिस्टम की ज़रूरत है, लेकिन खासकर रिस्पायरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम मिलकर काम करते हैं। आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।